उधमपुर रेलवे स्टेशन, जिसका रेलवे स्टेशन तो है लेकिन शहीद कैप्टन तुषार महाजन उधमपुर रेलवे स्टेशन की मांग की जा रही थी। उधमपुर का नाम हटा दिया गया। उसको लेके आपने देखा कल हमारे माननीय सांसद जितेंद्र सिंह जी द्वारा ट्वीट किया गया, उनके ऑफिशियल पेज में बताया गया कि उनकी रेल मंत्रालय में बात हुई। उन्होंने कहा कि जल्द अब उधमपुर का नाम जोड़ा जाएगा। ये एक बड़ी खुशी की बात है। सबसे पहले तो मैं यह उनसे पूछना भी चाहूंगा और बताना चाहता हूं कि उधमपुर रेलवे स्टेशन ये कोई पहले चक्कर रेलवे स्टेशन इसका नाम नहीं था। इसका नाम उधमपुर रेलवे स्टेशन ही था। दिक्कत वहां आती है कि हम मांग करते हैं कि हमारा ये जो जैसे रौंद मेल है, हम मांग करते हैं कि हमारे उधमपुर में उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम चक रेलवे स्टेशन है, हमें उधमपुर दिया जाए। उसमें टाइम लगता है, फाइल चलती है। इनकी गलती, उधमपुर रेलवे स्टेशन नाम पहले से है, इनकी गलती से नाम हटाया गया और 2 साल, इतनी सी गलती की आगे उधमपुर जोड़ने के लिए इनको 2 साल लग गए। 2 साल लग गए उधमपुर जोड़ने के लिए और अब वाहवाही लूट रहे हैं कि बड़ी खुशी की बात है कि हमने नाम जोड़ दिया। क्या किया आपने, मुझे बताएं, किया क्या? हम मांग कर रहे थे, हमने कई दफा वहां पे प्रोटेस्ट धरने प्रदर्शन किए, हमारे उधमपुर की कई ऑर्गेनाइजेशन ने वहां पे धरने प्रदर्शन किए, हमने गिरफ्तारियां दी। और हमें दुख इस बात का है कि धरने प्रदर्शन करने पड़ते हमें कि हमें ट्रेन दो, हमें यहां पे आईआईटी दो, हमें यहां पे आईआईएम दो। हमें धरने प्रदर्शन किस लिए करने पड़े? कि जो हमारा नाम मिटाया गया है, नाम वापिस करने के लिए हमें धरने करने पड़े। और इनको 2 साल लगे माननीय सांसद साहब को, जो कहते हैं कि मैं पीएमओ में बैठा हूं। 2 साल लगे। चलो जो भी हुआ, हम कहते हैं कि इसका अगर श्रेय किसी को जाता है वो उधमपुर की तमाम उन लोगों को जाता है जिन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से, जिन्होंने सड़कों पे आके आवाज उठाई। और मैं मीडिया वालों को भी शुक्रिया करूंगा जिन्होंने टाइम टाइम पे इसको उठाया। आज मैं इसके बाद दूसरी बात में आना चाहूंगा कि सांसद जी जो कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा काम किया, लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं, इतना सा काम, नाम अपनी गलती, उस गलती को सुधारने के लिए वाहवाही लूट रहे हैं। दूसरी बात, मैं मीडिया वालों को ये दिखाऊंगा भी और सबको दूंगा भी। और इसमें मैं जो हमारे अश्विनी वैष्णव हैं, रेलवे जो हमारे रेल मंत्री हैं जो हिंदुस्तान के, उनके द्वारा 16 जुलाई 2025 को ये एक लेटर निकाला जाता है। इसमें उन्होंने माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को लिखा है कि आपसे जो चर्चा हुई थी, जो आपने कहा था कि जम्मू से कटरा के बीच में एक रेल लाइन अलग से बनाई जाएगी, जम्मू से कटरा के बीच में। कितनी हैरानगी की बात है। और उसको हमने उसके नई रेल लाइन के निर्माण हेतु हमने एफएलएस स्वीकृति प्रदान कर दी है। मैं ये बताना चाहता हूं कि ये भी मैं उनको बताऊंगा जो डोल पीटते हैं, जो कहते हैं कि जितेंद्र सिंह ने कमाल किया। उनको बता दूं, ये आपके लिए खुशखबरी होगी, उधमपुर वालों के लिए बिल्कुल नहीं है कि जम्मू से कटरा के लिए रेलवे लाइन अलग से। क्यों? कटरा वालों के लिए खुशखबरी हो सकती है, उधमपुर के लिए फिर निराशा है ये। क्योंकि उधमपुर का रेलवे स्टेशन, मैं तो धन्यवाद करूंगा स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को, मैं धन्यवाद करूंगा पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को, जिन्होंने उधमपुर में नींव पत्थर रखा, उधमपुर स्टेशन बनाया, जिन्होंने कटरा रेलवे स्टेशन बनाया। ये कांग्रेस की देन है। हमने तो कभी नहीं कहा हमने ऐसा किया। जिसकी सरकार होती है उसका काम होता है, काम तो करने पड़ेंगे ना। और ये लोग जिन्होंने बनाया उनको क्रेडिट नहीं, इन्होंने यहां ट्रेनें नहीं चलने दे रहे, जो ट्रेन चलती है उसका स्टॉप नहीं मिलता और क्रेडिट ले रहे। मैं बताऊं, यहां से जो जम्मू से कटरा के लिए रेल लाइन बनाई जाएगी, मैं इन्हीं से पूछना चाहता हूं कि सबसे बड़ा जो स्टेशन उधमपुर में बनाया गया था, और लगता था कि उधमपुर के दिन बदलेंगे, जब अब ये बोलेंगे कि नहीं ये सिर्फ यात्रियों के लिए, ठीक है हम मानते हैं कि यहां से जो ट्रेनें जा रही हैं, जब जम्मू से कटरा के लिए अलग लाइन जब बनेगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सिर्फ कटरा ही नहीं बल्कि कश्मीर के लिए भी जितनी ट्रेनें हैं, सारी ट्रेनें बाहर कटरा से होते हुए जाएंगी। और हमारा उधमपुर चक्की बैंक से भी बुरा हाल हमारे उधमपुर स्टेशन का होगा। क्या हमारे उधमपुर के लोगों के लिए हक नहीं है कि जो भी नई रेल लाइन लानी है, जैसे चल रही है इसी तरीके से बढ़ाया जाए, नई ट्रेनें लाई जाए, उधमपुर में हर ट्रेन का स्टॉप मिले? क्या हमारे लोगों को हक नहीं है हमें रोजगार मिले? क्या हमारे बेरोजगार यहाँ पे युवा नौजवान है, क्या उनको हक नहीं है कि जैसा जम्मू रेलवे स्टेशन है, वहां पे रेलवे स्टेशन में आप देखिए छोटी छोटी दुकानें दी गई हैं, चाय की दुकान, पानी की दुकान, खाने पीने का सामान। क्या हमारे उधमपुर में ऐसा नहीं बन सकता? अगर ऐसा बनेगा तो कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, हमारे व्यापारी भाइयों को फायदा मिलेगा, हमारे उधमपुर के जो नौकरी जिनको नहीं मिली वो अपना व्यापार खोल सकते हैं। ऐसा सांसद साहब क्यों नहीं करते?
सिर्फ जो करना है वोट यहां से लेने का फायदा जम्मू कटरा और जलंधर वालों को पहुंचाना है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। आप जितनी मर्जी नई रेल लाइनें बिछाएं, आप नई ट्रेनें लाएं, लेकिन हमारी मांग है कि जो उधमपुर स्टेशन जैसे चल रहा है, जैसे यहां पे पटरियां बिछी हैं, यहां पे आप रेल लाइन और बिछाइए और ट्रेनें लाइए। क्योंकि अगर ऐसा हुआ हमारा उधमपुर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। हमारे सिर्फ उधमपुर का आपने शहीद कैप्टन तुषार महाजन का नाम दिया, हमें खुशी है, दिया, हमें कोई इतराज नहीं। तो क्या आप नई रेल लाइन मिला के सारी ट्रेनें जम्मू से कटरा पहुंचाओगे तो क्या उस शहीद का अपमान नहीं होगा? हम ये मांग करते हैं कि हमें यही चाहिए। और आखिर में मैं ये बताना चाहता हूं और इनसे ये भी पूछना चाहता हूं, जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मांग की थी कि जो अभी नई वंदे भारत चलाई है 6:40 पे कटरा से चलती है, उसका स्टॉप यहां पे नहीं मिला। और बेशर्मी देखिए, जहां स्टॉप मिला वहां पे वेलकम नहीं हुआ। हमारा स्टॉप यहां से छीना गया और यहां पे डॉक्टर साहब ट्रेन रुकवाते हैं, अपना स्वागत करवाते हैं। और भाजपा वक्तों को मैं कहता हूं कि किस चीज का स्वागत? हमारे उधमपुर को स्टॉप नहीं मिलने का स्वागत। और वो जो ट्रेन जा रही है जलंधर में रुकेगी, ब्यास में रुकेगी, यहां की संगत वहां नहीं जा सकती। हमारे बच्चे जलंधर पढ़ने जाते हैं, उनको हक नहीं मिलना चाहिए। यहां से स्वागत वहां पे किया गया और उनको मुंह मीठा करवाया गया। उन्होंने वो भी ऐसे मुंह में डाल के फेंका, पता नहीं किसने बेचारे ने खाया होगा, उन्होंने वो भी नहीं खाया। इतना अनादर कार्यकर्ताओं का। और आखिर में मैं यही कहूंगा इन सबको लेके, एक तो वंदे भारत का स्टॉप जो हमने मांग की थी हमें दीजिए, 5 मिनट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरी ये जो जम्मू से कटरा के लिए रेल लाइन बिछाई जा रही है, उधमपुर को खत्म करने की साजिश की जा रही है, हम मांग करते हैं कि रेल लाइन बिछाइए, लेकिन जैसा ये चल रहा है इसी तरीके से बिछाइए। इन सबके विरोध में सोमवार को हम ठीक 11 बजे उधमपुर रेलवे स्टेशन में जाके धरना प्रदर्शन करेंगे। कोशिश करेंगे कि पटरी पे पहुंच के जो भी ट्रेन होगी पटरी में लेट के हमारा ठीक 11 बजे सोमवार को हमारा इन दोनों मांगों को लेकर प्रदर्शन होगा। और हां, आखिर में मैं एक बात और बता दूं, अभी 5 मिनट पहले ही मैंने एक टिकट मंगवाई है। जो कह रहे हैं कि नाम आ गया, नाम आ गया, कोई नाम नहीं आया है। मेक माई ट्रिप पे मैंने देखा, वहां पे नाम आया, वो एक प्राइवेट संस्था है। टिकट में नाम आना चाहिए, वो अभी मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं। अगर किसी को बुरा लगता है तो जो सोचेंगे झूठ है तो मेरे आके बहस कर लीजिए। अभी मैंने टिकट मंगवाई है, आधा घंटा पहले तक टिकट में उधमपुर नाम नहीं आया है। हां, इसमें थोड़ा प्रोसीजर होता है, टाइम लगता है। जैसे गलती मिटाने के लिए 2 साल लगे, हम उम्मीद करते हैं कि टिकट में नाम आने के शायद 2-3 दिन में आ जाए। ऐसा ना हो इसका भी 2-4 महीने लग जाएं। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।